पूरे देश में यूपी के सीएम योगी के माफिया पर बुलडोजर वार की चर्चा हुई। यूपी 1.0 में बुलडोजर केवल माफिया बाहुबलियों पर चला, लेकिन योगी 2.0 में अब भूमाफिया से लेकर अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर गरज रहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल को अब कई राज्यों ने भी अपना लिया। योगी का बुलडोजर नजीर बनता जा रहा है। इसीलिए राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकली यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला था। लेकिन एक बार फिर दिल्ली में बुलडोजर ने हुंकार भरी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया है। ओखला और शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएमसी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद बुलडोजर अपनी राह पर निकल पड़ा है। इससे पहले जब बुलडोजर शाहीन बाग में कार्रवाई करने पहुंचा तो वहां भीड़ ने बुलडोजर को रोक लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि बुलडोजर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हो गईं और बुलडोजर के आगे खड़ी हो गईं। इतना ही नहीं, इस भीड़ को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी साथ मिला। ओखला के विधायक अमानतुल्लाह शाहीन बाग पहुंच गए और आरोप लगाया कि बीजेपी वाले माहौल बिगाड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वहीं एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चलती रहेगी। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो लिस्ट बनी है उसमें मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक भी शामिल है। ये इलाका संवेदनशील है और ऐसे में शाहीन बाग वाली स्थिति न बने, इसीलिए भारी फोर्स को तैनात किया गया। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। इसके अलावा बुलडोजर वाली कार्रवाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में भी हुई, जो शाहीन बाग के करीब है। दरअसल जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण को लेकर एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, उससे विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है।